Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Computer Language, Learning Outcomes. At the end of this lesson, you will be able to comprehend programming language, learn about types of programming languages, know the history and development of programming languages. Warm up. We use different modes to communicate. Can you guess their names? Okay. अब आपको यहाँ पे कुछ hints दिए गए हैं और उनकी हेल्प से आपने इनकी नेम को गेस करना है. Okay? Hello friends, we use language to express our views and feelings. Let us learn the language which the computer understands. देखिए हम language का use करते हैं अपनी feelings, अपने views को express करने के लिए. Okay? तो इस chapter में हम पढ़ेंगे उन language के बारे में जैसे computer समझता है. Okay? You are in the kitchen and your mother instructs you to make pasta. You can easily understand the instructions because your mother is using a language you understand. Similarly, we need a language that a computer understands to communicate with a computer. For every action, a computer has to be given instructions carefully. देखिए आप किचन में और आपकी मदर आपको इंस्ट्रक्ट करनी है कि किस तरह से पास्ता बनाना है, तो आपके लिए वो काफ़ी ईजी उन इंस्ट्रक्शंस को समझना, क्योंकि आपकी मदर उस लैंग्वेज में आपसे बात कर रही हैं जैसे आप समझते हैं. तो इसी तरह से हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होती है कि जिसे जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड कर सके, ओके, समझ सके, टू कम्युनिकेट विथ अ कंप्यूटर. ओके, तो हर एक्शन के लिए कंप्यूटर्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं. A user inputs instructions into a computer's memory using a language the computer can comprehend. In other words, a program consists of instructions written using a specific programming language. अब यूज़र जो है वो इनपुट करता है इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर मेमोरी में उस लैंग्वेज का यूज़ करते हुए जिसे कंप्यूटर समझता है. ओके, एंड देखिए आपका ये फ्लो चार्ट किस तरह से इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स, देन सॉफ्टवेयर. Similar to how people communicate with another using different languages, we may also use different programming languages to write instructions for a computer program. Let us learn about programming. तो देखिए जैसे हम लोगों से communicate करते हैं दूसरी भाषा में, डिफरेंट भाषा में, तो हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए. ओके, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए. तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में. व्हाट प्रोग्रामिंग इज़? A program is a set of instructions that tells the computer what to do. The process of writing a set of instructions that tells the computer how to input, process and output data is called programming. तो प्रोग्राम आपका एक्चुअली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि क्या करना है. तो प्रोसेस है जिसमें हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि किस तरह से इनपुट करना है, प्रोसेस एंड देन आउटपुट करना है डेटा को. दैट इज नोन एज प्रोग्रामिंग. ओके, टू क्रिएट अ प्रोग्राम वी नीड टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Some popular languages are listed below. तो देखिए प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए. तो कुछ लैंग्वेजेस आपको दी गई हैं, जैसे देखिए C++, जावा, पाइथन, रूबी, पर्ल, स्केला, सी हैश, स्विफ्ट और PHP. तो ये सारी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. Do you know C++ was actually referred to as the new C? This is because C++ draws inspiration from C, building upon its framework while adding new features and functions to the language. C++ को actually रेफर किया गया था द न्यू C, क्योंकि ये जो C++ जो है ये इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं C से, और मतलब से अब फ्रेमवर्क पे, उसके फ्रेमवर्क पे बेस्ड है, जबकि इसमें न्यू फीचर्स एंड फंक्शंस आपके लैंग्वेज में ऐड हुए हैं. ओके, History and development of programming languages. The development of computer languages have been classified into the following categories. Okay, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी आती हैं देखिए मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. सबसे पहले हम बात करेंगे मशीन लैंग्वेज के बारे में. First generation. A computer is an electronic device that can only understand electronic signals. This language is expressed in binary form, that is 0 and 1, where 0 means off. This is to signify a stage where the current is not flowing in the electronic computer units. The other stage is 1, the on stage, which signifies the current flowing within the computer circuit. This language has very high speed and very low memory utilization, but understanding it is difficult and a bit time consuming. It is highly dependent on the machine, which is why it is also regarded as a low level language. अच्छा देखिए मशीन लैंग्वेज जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ हुई थी, कंप्यूटर आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल समझता है
और ये लैंग्वेज को एक्सप्रेस किया जाता है बाइनरी फॉर्म में, यानी 0 एंड 1 की फॉर्म में, जहाँ पे 0 का मतलब होता है ऑफ, ओके, यानी कि जब करंट जो है आपका फ्लो नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूनिट्स में। तो दूसरा स्टेज है इज 1, दैट मीन्स ऑन स्टेज। वो सिग्निफाई, ये क्या सिग्निफाई करता है कि करंट आपका विद इन द कंप्यूटर सर्किट आपका वो फ्लो कर रहा है, ओके। इस लैंग्वेज की काफ़ी हाई स्पीड होती है और वेरी लो मेमोरी यूटिलाइजेशन, बट अंडरस्टैंडिंग जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है। ये मशीन पे हाईली डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज और सेकेंड जनरेशन। Symbols or mnemonics codes are used in this language in place of 0 and 1. For example, if you want the computer to add two numbers, the mnemonics used for performing this task would be add, that is ADD. The assembly language programs have to be converted into machine language using translator programs known as assemblers, since a computer can only understand machine language. अच्छा, अब असेंबली लैंग्वेज आपकी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ हुए थे। इसमें आपके सिम्बल्स और न्यूमोनिक्स कोड का यूज़ होता है इन प्लेस ऑफ 0 एंड 1, ओके। जैसे अगर आप दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो जो न्यूमोनिक्स जो यूज़ होगा वो होगा आपका ऐड, यानी ADD। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स जो है इनको कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की हेल्प से। ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स का यूज़ किया जाता है जिन्हें हम असेंबलर्स कहते हैं, ओके, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है, ओके। नेक्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेजेस, थर्ड जनरेशन। People created a language due to limitations placed on using machine and assembly languages with the following features: user friendly, machine independent। आप देखिए, अब लोगों ने एक लैंग्वेज क्रिएट की क्योंकि मशीन लैंग्वेज और जो असेंबली लैंग्वेज थे कुछ लिमिटेशंस थी उनमें, ओके। अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज थी आपकी यूजर फ्रेंडली थी, मशीन इंडिपेंडेंट थी, ओके। ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉलो द स्टैंडर्ड ऑफ हायर लेवल लैंग्वेजेस। The syntax of higher level languages is similar to our English language, which is easier and simpler than assembly and machine languages. All modern computers need a translator to convert a higher language code to machine language code. Almost जितनी भी आपकी जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो फॉलो करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के स्टैंडर्ड को। तो जो सिंटेक्स होता है हायर लेवल लैंग्वेजेस का वो सिमिलर है जैसे हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, जो कि बहुत ही ईजी है एंड सिंपल है कंपैरेटिवली असेंबली एंड मशीन लैंग्वेजेस के। तो हर जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं आपके, इनमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है हायर लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स आर ऑफ टू टाइप्स। 1, इंटरप्रेटर। दिस ट्रांसलेटर प्रोग्राम कन्वर्ट्स प्रोग्रामिंग कोड रिटर्न इन अ हायर लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, एंड इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स line by line, carries out the instructions and repeats the procedure for the remaining instructions. Interpreter programs are preferred for beginners and are slow in execution speed. अब देखिए, ये जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम है ये कन्वर्ट करता है प्रोग्रामिंग कोड को जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे रहते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में, ओके। तो ये लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, फिर इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है, देन प्रोसीजर को रिपीट करता है, ओके, रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए। इंटरप्रेटर प्रोग्राम जो होते हैं आपके बिगिनर्स के लिए प्रेफर किए जाते हैं और इनका जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो थोड़ा सा आपका स्लो होता है। Second, compiler. A compiler is a translator program that converts programming code written in high-level languages into machine language. A compiler scans the whole code and converts the code at once. अच्छा, अब कंपाइलर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर पूरा कोड स्कैन करता है एंड देन कोड कन्वर्ट करता है एक बार में, ओके, एट वंस, यानी इमीडिएटली। Remember it, a specialized language called SQL is used to update, delete and extract information from databases. Specialized languages जिसका नाम है SQL, इसका यूज़ किया जाता है अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए और इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम डेटाबेस, ओके। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL. Most fourth generation languages are based on structured query language, that is SQL. This language is a combination of languages with the following features. Number 1, high speed of execution. 2, highly user-friendly and designed to reduce the level of programming efforts. 3, in this language, the user has to mention only the required output, while the computer regulates the sequence of instructions that will fulfill those results. अच्छा देखिए, जो 4th generation लैंग्वेज है आपकी, ये आपकी SQL पे बेस्ड है। ये कॉम्बिनेशन है लैंग्वेजेस का जो कि जिनका हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है, यूज़र फ्रेंडली है एंड डिज़ाइंड है इस तरह से कि जो लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट्स इसको रिड्यूस किया जा सके, ओके। और इस लैंग्वेज में यूज़र को
सिर्फ रिक्वायर्ड आउटपुट मेंशन करना होता है, जबकि जो कंप्यूटर वो रेगुलेट करता है जो सीक्वेंस होते हैं इंस्ट्रक्शंस के, जो उन रिजल्ट्स को फुलफिल करेंगे. ओके, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज FGL, the fifth generation languages aim to provide an automated solution. It will look for an algorithm to solve any given problem and then automatically carry out the algorithm to solve that problem. अब fifth generation जो language है उसका एम क्या है कि एक ऑटोमेटेड सोल्यूशन को प्रोवाइड करना. ये जैसे कि कोई एल्गोरिथम को सर्च करते हैं किसी भी गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंड देन ऑटोमेटिकली कैरी आउट करते हैं एल्गोरिथम के कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें. ओके, चलिए जनरेशन एंड की पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं. फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज की बात करें तो मशीन लैंग्वेज. सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस में आपकी आती है फॉर्ट्रन, कोबोल एंड एल्गोल. थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस फॉर्ट्रन, पास्कल एंड द सी फैमिली, C++, C#, Objective-C. Fourth generation languages Perl, Python, Ruby, SQL, MATLAB, and fifth generation languages Mercury, Prolog, OP55. Advantages of learning program. 1. Reasoning skills. Programming demands solving complex problems. In programming, we learn how to break down a large problem into smaller problems and how to solve each of these smaller difficulties. This strategy aids in the growth of our reasoning skills. 2. Enhances creativity. Making something new from scratch is what programming is all about and this requires creativity. अच्छा, advantages क्या हैं? देखिए, सबसे पहले रीजनिंग स्किल्स. प्रोग्रामिंग डिमांड जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, राइट. अब प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम सीखते हैं कि किस तरह से लार्ज प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर प्रॉब्लम्स में और किस तरह से फिर इन स्मॉलर डिफिकल्टीज को सॉल्व किया जाता है. तो इससे क्या होता है कि हमारी जो रीजनिंग स्किल्स हैं उनकी ग्रोथ होती है. और जब हम कोई न्यू चीज़ बनाते हैं स्क्रैच से तो उसके लिए हमेशा क्या होता है कि क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, तो प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही होता है क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करता है. थर्ड, डेवलप एनालिटिकल थिंकिंग. एनालिसिस इज द इनिशियल स्टेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. Understanding complicated issues and producing simple solutions to them is the core goal of programming. This necessitates a thorough examination of the issue at hand. अच्छा देखिए, प्रोग्रामिंग सॉल्विंग का जो इनिशियल स्टेटस होता है वो एनालिसिस होता है. ओके, कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को समझना एंड सिंपल सोल्यूशन प्रोड्यूस करना, ये प्रोग्रामिंग का कोर गोल होता है. ओके, लेट्स रिकॉल. The process of writing a set of instructions that tells the computer how to input, process, and output data is called programming. Machine language is highly dependent on the machine. The syntax of higher level languages is similar to our English language. Fourth generation languages are based on the structured query language. The fifth generation languages aim to provide an automated solutions. Students, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.